हाय रीडर्स, क्या हाल चाल। आज है 5 सितंबर और ये है बैंक निफ्टी का 1 मिनट वाला चार्ट। तो आज हम बात करने वाले ट्रेड रिपोर्ट वीडियो के 5 सितंबर वाले। देखो, आपको टूल से सीधा सीधा दिख रहा होगा कि आज शॉर्ट साइड का ट्रेड है। मैं रीजन पहले समझाता हूँ कि शॉर्ट साइड का ट्रेड क्यों था। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि प्रीवियसली मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा था, प्रीवियस दिनों से मार्केट कैसा ट्रेड कर रहा था। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे हमको मूवमेंट जो मार्केट के स्विंग्स में दिख रहा है, मार्केट ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, राइट। इसमें हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ पे बायर्स हैं, यहाँ कई सेलर्स है और यहाँ बायर्स स्लैश सेलर्स बैठे हुए हैं। हमको इतना क्लियरली दिख रहा है। अब मैंने जो टेलीग्राम में अपना प्लान डिस्कस किया था, वहां पे मैंने सिंपल कह दिया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, क्योंकि एसजीएक्स जो है ना वो हल्का दिखा रहा था कि 28 पॉइंट्स नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहा था, मतलब फ्लैट टू गैप डाउन ओपन। अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे जाएगा तो मेरा ये कहना था, मेरा ये सोचना था कि ये जब बायर्स यहाँ से निकल जाएंगे तो बचेंगे सिर्फ सेलर्स। मार्केट ऊपर जाके उनका स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश कर सकता है। तो मैं आज बाय वाला ट्रेड पकड़ता, कहाँ तक का, बस यहाँ तक का जो स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। बट इवेंचुअली मार्केट क्या करता है, मार्केट खुलते ही हल्का फ्लैट ही ओपन होता है, आप ये समझो फ्लैट टू गैप अप ओपन में ही वो ऊपर का मूव कर देता है। अब ऊपर का तो आपको ना सेंटिमेंट्स चेंज करने आने चाहिए। आपको अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, इंट्राडे स्लैश स्कैल्पिंग कर रहे हो, तो आपको सेंटिमेंट्स में चेंजेस करना, वो भी तुरंत विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स वो आना चाहिए। जब मैंने देखा कि यहाँ के सेलर्स निकल गए, ठीक है, जब यहाँ के सेलर्स निकल गए तो मेरे को बाय साइड का ट्रेड लेने का जरूरत और कुछ जरूरत नीड फील ही नहीं हो रहा। मैं बाय साइड का कब तक नहीं ले सकता, जब तक मैं न्यू चार्ट में कोई बायर मेरे को ट्रैप होते हुए ना दिखे, तब तक मैं बाय साइड का नहीं ले सकता। अब बचे कौन, ये कहीं बायर्स बचे हुए थे, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया ना, यहाँ कौन बचे हुए हैं, यहाँ पे बायर्स अब बचे हुए हैं, ये सेलर्स तो निकल गए। तो मेरा अब प्लान एक्टिवेट होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, एक बायर सेंटीमेंट बनाएगा, तो मैं इन बायर्स को ट्रैप करने के लिए सेल साइड के ट्रेड में बैठूंगा। ये क्लियर हो गया कि क्यों मैंने सेल साइड का लिया। अच्छा, वो भी अब वैसा भी एक्सपेक्ट करना मेरा बहुत प्राइस एक्शन के रूल्स के अगेंस्ट हो जाता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आप यहाँ सेल करोगे, मार्केट वी शेप रिकवरी दिखा के वो यहाँ के स्टॉप लॉसेस को निकाल दे। प्राइस एक्शन में ऐसा नहीं होता, इसको हम कहते हैं सिंपली बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर देना मार्केट से। ऐसा मार्केट, आप ये सोचो ना कि 300 पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर 300 पॉइंट्स का इतना सडन मूव दिखा देगा, ऐसा पॉसिबल बहुत रेयर होता है। तो उससे अच्छा है कि ऐसा सोचो ही ना। अब जब मैंने ये सोच लिया था कि मेरे को सेलिंग करना है, तो बात आती है कि सेलिंग कहाँ करनी है। देखो, अगर अब मैं, देखो लाइंस देख लो यहाँ पे, अब आपको क्या दिख रही है, आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। ये कौन सा है, 39,700 वाला राउंड नंबर का, ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है। अब मार्केट इधर आता है, रिजेक्शन लेता है, इसका मतलब 39,700 पे लोग बेच रहे हैं, 39,700 के ऊपर लोग एसएल रख के इसको बेच रहे हैं, तभी ये रिजेक्शन आ रहा है। अब मार्केट ऊपर जाके उनका स्टॉप लॉस पहले लेता है, स्टॉप लॉस लेके फिर वीकनेस हल्का शो करता है। फर्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर ऊपर गया, ठीक है। देखो यहाँ पे रिजेक्शन पहले लिया, फिर ये पे इसने 39,700 वाले ऊपर जिसने स्टॉप लॉस रखा था, स्टॉप लॉस हिट किया, फिर एक्चुअली नीचे रिजेक्शन लेता है, ठीक है। रिटेलर्स को या क्या दिखेगा, रिटेलर्स को दिखेगा कि मार्केट वापस से जब आएगा, यहाँ से वापस रिजेक्शन आ सकती है। तो उसको मार्केट नेगेट करने के लिए यहाँ पे जहां से उसने रिजेक्शन लिया था उसके हल्का ऊपर क्लोजिंग करता है। देखो 5 मिनट्स में भी अगर मैं प्रॉपर आपको दिखाऊं, आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट ने क्या किया है। ये देखो, हल्का क्लोजिंग दिया उसने, 5 मिनट कैंडल में ऊपर क्लोजिंग दिया इसका 39,700 वाले का। अब जब क्लोजिंग भी मिल जाती है, 5 मिनट पे मार्केट रुक भी जाता है, सब कुछ हो जाता है, तो यहाँ पे रिटेलर्स क्या सोचेंगे कि मार्केट कंटिन्यू कर सकता है ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली वो किस ट्रेंड में है, वो अप ट्रेंड में है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, उन्होंने यहाँ पे बाइंग ट्रेड ली। बट मैंने इसको वीकनेस को देख के मैंने यहाँ पे सेलिंग ट्रेड लिया। किस वीकनेस को देख के, ये वाला वीकनेस को देख के। देखो अभी जो स्टूडेंट्स है, जो जानते हैं, जिनको मैंने सेटअप्स बता रखे, तो वो इवेंचुअली ये आराम से आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि मैं किस सेटअप पे ट्रेड करता हूँ और मैंने उन्हें क्या बताया किस पे ट्रेड करना। तो इवेंचुअली मार्केट ने 1:3 स्पॉट में कैसे 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, क्लोज टू 100 पॉइंट्स का टारगेट मार्केट ने स्मूथली दिया। बट ऑप्शन में इसे ये हो जाता था 1:2, ठीक है। मैंने ऑप्शन सेल किया, मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, 1:2 में मैं आराम से निकला यहाँ पे। फिर मार्केट उसके बाद कहीं भी जाए मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। अब आप ये कहोगे कि टारगेट आप एग्जैक्टली यहाँ तक कैसे रख पाए और मार्केट वहीं से कैसे। देखो ये मैं टारगेट कैसे डिफाइन किया था मैंने, अगर मैं फिबोनाची लगाता हूँ, उस वक्त का टॉप, उस आज का टॉप, आज का बॉटम से लेके आज का हाई जब मैंने ट्रेड लिया, तो ये आपको क्या दिख रहा है, 382 का एग्जैक्ट लेवल दिख रहा है, और ये ग्रीन लाइन भी वही डिनोट कर रही है। मैं ग्रीन लाइन को हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो मार्केट यहाँ कहीं था, मैंने टारगेट लगाया, मेरा पहला था कि यहाँ अगर इसको इधर से घूमता है तो मैं लूंगा स्टॉप लॉस, और कोई चारा नहीं है। और अगर इसको ब्रीच कर देता है तो मैक्सिमम मार्केट कहाँ तक जा सकता है, पहला वो यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, भले ही वो यहाँ से घूमे या उसको तोड़ के और नीचे जाए, बट कहीं ना कहीं उसको यहाँ तो आना ही है।
जब मार्केट ऐसे मूवमेंट दे रहा था तो मैंने यहाँ कहीं अपना स्टॉप लॉस टारगेट रख दिया था कि मुझे यहाँ तक बुक कर देना है, और मार्केट इवेंचुअली यहाँ से आके घूम भी गया। अब तक नहीं कर सकते कि मार्केट कहाँ से घूमेगा, कितना पॉइंट्स का जाएगा, कितना नहीं जाएगा। आप अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से मार्केट जहां तक जाएगा वहां तक का आप प्रॉफिट लो या स्टॉप लॉस लो। मार्केट कहाँ जाएगा, कितना जा सकता है, कहाँ जा सकता है, कब जा सकता है, वो आइडेंटिफाई करना या वो अंदाजा लगाना वो आपका काम नहीं है। आपका काम है मार्केट जहां जा रहा है उसका फायदा लो। ठीक है, अब मुझे क्लियरली दिख गया था कि मार्केट के लिए नेक्स्ट लेवल तो यही तक का दिखा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ तक का अपना रखता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ हिट किया, जैसे ग्रीन कैंडल बना मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया, और कहीं ना कहीं मैं सही था। देखो ये एक बात है कि एक जानने वाले ने मेरे कहा कि आज तो बाइंग वाला ट्रेड था, आपने सेलिंग क्यों किया। देखो सिंपल सा बात है, मुझे यहाँ पे 100 पॉइंट्स मिल रहा था और मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। इंट्राडे ट्रेडर के लिए 100 पॉइंट्स डेली तो मैं नहीं कहूंगा, 60 टू 100 पॉइंट्स, ठीक है, ये जो एक कैप है ये डेली बनाना पॉसिबल है बैंक निफ्टी में। वो आप चाहे बाय करें या वो सेल करें, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बाय ट्रेड में बैठे, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ सेल ट्रेड में बैठे। आपका जहां पे माइंडसेट बैठ रहा है आप वहां बैठिए ना। वैसे तो मेरा माइंडसेट इस लो के नीचे भी बन रहा था। अगर मैं यहाँ बाय का ट्रेड देखता तो ये क्या बन रहा है, लोअर हाइज बना रहा है, मार्केट डाउनट्रेंड में क्लियरली दिखा रहा है। ठीक है, फर्स्ट कप एंड हैंडल को आप इसे कप एंड हैंडल बोलना चाहते हो वो भी आप बुलाओ, ठीक है, डबल टॉप बुलाना चाहते हो वो भी बुलाओ, आपकी मर्जी है, एम पैटर्न जो बुलाना चाहते हो बुलाओ। मार्केट ने इसका लो तोड़ा, लो तोड़ के किसको, कहीं ना कहीं सेलर्स को बुलाया, इवेंचुअली मार्केट ने दे दिया ऊपर मूव बायर्स को। मैंने इनफैक्ट एक जने को कहा भी है कि ऐसा मूव हो सकता है, बट मैंने अपनी ट्रेड नहीं ली क्योंकि मेरा एक ट्रेड यहाँ पे बन चुका था। तो ये सेंटिमेंट है, ये माइंडसेट है कि 1 ट्रेड पर डे लो या 2 ट्रेड्स पर डे लो, आप वही लो जो आपको आता है। ऐसा नहीं कि आप किसी का वीडियो देख रहे हो, आप किसी का लॉजिक देख रहे हो, आप किसी का कुछ समझ रहे हो, लॉजिक देख के समझ रहे हो तो अलग बात है, बस देख के कुछ एक्शन ले रहे हो वो नहीं होना चाहिए। आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये कैंडल क्यों आई, ये कैंडल क्यों आई, ये कैंडल क्यों आई। आपको अगर वैसा मार्केट को समझना है तब आपको इस मार्केट से पैसा बनाने से लिटरली कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये बताऊं ना ये वाला मूव इतना स्लो में क्यों आया, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कुछ रख के। ये आपको ट्रेंड लाइन दिख रही है सिंपली। अब मार्केट देखो यहाँ से कितने बार रिजेक्शन ले चुका है, रिजेक्शन ले चुका है मतलब स्टॉप लॉस यहाँ ऊपर है, लोग सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये एविडेंट था कि मार्केट को ऊपर आना ही है। अब वो ऊपर आने के लिए मार्केट को जब ऊपर जाना होता है उसको किसका स्टॉप लॉस चाहिए, सेलर्स का स्टॉप लॉस चाहिए, राइट, सेलर्स का स्टॉप लॉस चाहिए। तो ये मूव करने के लिए उसको यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करना जरूरी था। अब समझ में आया कि पहले सेलर्स को उसने ट्रैप किया, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों साइड में, यहाँ पे सेलिंग भी हो रही थी, यहाँ पे बाइंग भी हो रही थी, यहाँ पे दोनों साइड पे लोग बैठे हुए थे। बट पहले उसने सेलर्स को ट्रैप किया और एविडेंटली उसको ऊपर जाना था तो अपना ऊपर वाला मूव उसने क्लियर किया। अब यहाँ पे देख लो फिर वो नीचे आके कहीं ना कहीं वैसे ही बना रहा है। अब एक चीज याद रखना, जब मार्केट किसी भी लेवल को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट करता है, अब 5 मिनट्स में आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मार्केट मल्टीपल टाइम्स अगर टेस्ट करता है तो इसका मतलब यही है कि उसको नीचे मूव करना है, इतना सिंपल है। वरना अगर ऊपर जाना होता तो वो यहीं से कंटिन्यू करता, इतना आके यहाँ बायर्स को बार बार बुला के जाने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट। और वॉल्यूम एक्टिविटी तो आप देख ही सकते हो, आप इस ये भी जानो कि वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ बायर साइड में अगर आ रहा है तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आप देख लो, वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं कम है, राइट। बायर साइड में वॉल्यूम कम है, सेलर साइड में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो आपको ऐसे हिंट खोजना है मार्केट में, बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में, आप मल्टी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करना सीखो। और इवेंचुअली ऐसा जो लॉजिक्स होता है ना इसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। ऐसा नहीं कि कुछ भी लोग बोल रहे, कुछ भी दिख रहा है, आप उसी के ऊपर अंधाधुंध विश्वास कर रहे हो। तो आई होप आपको आज का ट्रेड का लॉजिक भी समझ में आया हो, और ये भी समझ में आपको कैसे आपको किसी के इन्फ्लुएंस में ट्रेड नहीं लेना, वो आप लोगे। क्योंकि आप चाहे सेटअप कॉपी कर लो, आप चाहे आधा रेशियो कॉपी कर लो किसी का, आप चाहे पैटर्न फॉलो कर लो, अगर कोई बता रहा है तो आप सब कुछ फॉलो कर सकते हो। आप किसी के, आप पूरे दुनिया में एक चीज फॉलो नहीं कर सकते, वो क्या है, किसी का थिंकिंग। कि वो बंदा आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख जितना भी दे दो ना उसका कोर्स देने में, आप उसका थिंकिंग फॉलो नहीं कर सकते, एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते, मेरा कहने का मतलब है एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर सकते। तो ऐसा वैसे में तो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर ट्रेड लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता, जाहिर सी बात है। तो अपना एक सेटअप बनाओ, अपना एक एज रखो उस चीज के ऊपर, अपनी एक थिंकिंग बनाओ। और मार्केट बहुत ईजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है, समझना इज मुश्किल, बट ट्रेड लेना ईजी हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर आप वही मुश्किल अगर पार कर लेते हो ट्रेड लेना बहुत ईजी हो जाता है। तो आई होप आपको नॉलेज मिला हो, आपको नॉलेज मिला हो। सेटअप आपके सामने है, क्लियरली डिफाइंड है कि क्यों एंट्री लिया, क्या सोच के लिया, कैसे एग्जिट किया, सिंपल। मार्केट अभी कैसा मूवमेंट कर रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। अगर इससे ज्यादा कोई अगर डाउट हो आपको तो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई देने का। थैंक यू।